नुज़हत प्रणाम। और अभी फिर एक बात बोली गई है कि जब मैं आपसे प्रीत है मेरी आपसे, तो मैं जब मेरे को कहा गया कि आप मेरे पास किसी और उद्देश्य से आई थी और अब वापस जा रही हो, तो मेरे को क्या दुख नहीं हुआ? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एहसास है कि सबसे पहली बात कि इंसान की सिद्धि बलवान होती है, जिसका मतलब है, उदाहरण दूंगा गौतम बुद्ध जी का, क्योंकि उनकी कल्पना आसान है। तो गौतम बुद्ध जी के सामने अगर कोई कुछ भी बात करे, चाहे प्यार की, पैसे की, दुनिया में जो भी ज़िंदगी में हो सकता है, हर चीज़ की बात कर ले, तो उनकी स्थिति में कितना बदलाव आ जाएगा। और वही बात किसी और के सामने हो तो क्या बदलाव आएगा। तो स्थिति बलवान होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। और ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं गौतम बुद्ध जी का, क्योंकि उनकी कल्पना आसान है। तो आप कभी भी जैसे किसी विषय में सोच रहे हो, तो एक बार उदाहरण के तौर पे सोच लें, अगर यही बात गौतम बुद्ध जी के सामने बोली जाए तो वो क्या सोचेंगे। तो जो आपका बनेगा, पर वो क्यों बन रहा है कि गौतम बुद्ध जी ऐसा, क्योंकि उनकी सिद्धि बलवान है। तो मैं भी यही मानता हूँ, सिद्धि बलवान होती है इंसान की। इसके बाद दूसरा बोला गया है कि जब मैं आपसे प्यार करता हूँ तो क्या मेरे को दुख नहीं हुआ जब ये पता लगा कि आप मेरे से प्यार नहीं करती और आप एक उद्देश्य से आई थी और चली गई। तो इसमें काफ़ी सारे बातें हैं। पहली बात, मैं आपसे सच में प्यार करता हूँ, और सच्चा प्यार करना अपने आप में एक पूर्ति होती है। मतलब उसको पूर्ण नहीं होना पड़ता, वो पूरा होता है, क्योंकि सच्चा होता है। अब इसमें मैं चाहता क्या हूँ, मेरी आत्मा तो आपकी आत्मा से एक हो चुकी है। मैं चाहता क्या हूँ, मेरा उद्देश्य है आप हमेशा सेहतमंद जिएं, सुख में जिएं, आनंद में रहें। तो अब मुझे पता लगा, जैसा उस स्थिति में बताया गया, कि आपके आनंद की पूर्ति, सुख की पूर्ति, सेहतमंदी की पूर्ति वहाँ कहीं और है, जहाँ पे आप प्यार करती हो। तो जैसा मैंने कहा कि सच्ची प्रीत अपने आप में पूर्ण होता है। तो और दूसरी बात, डिटैच्ड होता है। ये दो चीज़ें होती हैं, पूर्ण होता है और डिटैच्ड होता है। तो मैं अगर आपको उसमें रोक दूंगा कि, या कोशिश करूँगा कि अरे मेरे पास, किसी और के पास नहीं, तो मैं प्यार करने के काबिल ही नहीं हूँ। प्यार करने के काबिल होने के लिए एक तो डिटैच्ड होना चाहिए। और वो इंसान, मैंने ऐसा कहीं बहुत पहले पढ़ा सुना था, अब समझ आया कि ये सच है, जो इंसान अकेले बिता सकता है पूरी ज़िंदगी, वही सच्चा प्यार कर सकता है। क्योंकि जिससे उसने प्यार किया, वो कहीं और अगर जा रही है तो उसको अपने लिए रोकेगा नहीं, उसके लिए उसकी खुशी सबसे बड़ी होगी। और मैं अकेले रह सकता हूँ, और इसलिए मुझे लगता है मैं सच्चा प्यार कर सकता हूँ, और मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। और आपसे काफ़ी रूहानी प्यार है। जैसा कि मेरी कल्पना होती है कि जैसे हम एक घर में रहेंगे, तो आप जहाँ पे सोओगी, मैं उससे थोड़ी जगह आगे सोऊंगा। मतलब जिस तरफ आपके पैरों की दिशा होगी, उस तरफ। मतलब ये एक रूहानी सी बात है, पर मैं अभी कर रहा हूँ ये बात। तो ये है कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, ये प्यार डिटैच्ड है। और तीसरा है कि मैं अकेला रह सकता हूँ पूरी ज़िंदगी, और इसीलिए मैं सच्चा प्यार कर सकता हूँ। तभी मैं आपको, तभी कोई लड़ाई नहीं हुई कि जब आपने कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि मैं अकेला रह सकता हूँ। और मेरे लिए सच्चा प्यार अपने आप में पूर्ण है कि मैं आपकी खुशी, आपका सुख चाहता हूँ, आपका आनंद चाहता हूँ। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। आपकी सेहतमंदी चाहता हूँ। उसके बाद ये है, हमारी आत्मा एक हो चुकी है, और वो तो हो चुकी। और फिर बात ये है कि अब सच्चे प्यार को प्यार मिल जाए, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो वो मेरे साथ हुआ है।
आप मेरे को मिल गई हो। तो उसमें भी मेरी कल्पनाएं ऐसी ऐसी हैं कि जैसे कि मैंने कहा बहुत ही रूहानी प्रीत है। तो कि वही मैंने बताया, जहाँ पे आप सोओगी तो आपके पैर जिस दिशा में होंगे तो उस दिशा में थोड़े से फासले पे मैं सोऊंगा। तो मेरी ऐसी ऐसी कल्पनाएं हमारी प्रीत के को लेके, हमारी आत्मा को लेके, जो एक ही है, एक ही थी, एक ही रहेगी, हमेशा से पहले, हमेशा के बाद, हमेशा में भी और अभी भी। शुभकामनाएं।